भारत में कई ऐसे शहर हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना प्रमुख योगदान दे रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ सालों के दौरान देश के कुछ शहरों में खुद को बेहतर साबित करने की होड़ लगी हुई है। लेकिन ये देश के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हर शहर खुद को बेहतर साबित करने के लिए विकास के नए पैमाने स्थापित कर रहा है। कोई भी शहर कितना अमीर है या कितना गरीब है, इसका फैसला उस शहर की जीडीपी के आधार पर किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में भारत के 8 सबसे अमीर शहरों की बात करेंगे। इन शहरों की जीडीपी के अलावा यहाँ के प्रमुख व्यवसाय, रहन सहन, पर्यटन इंडस्ट्री जैसे कई मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। सूरत। दोस्तों, सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पूरे देश के 90% हीरों की कटाई और पॉलिश सूरत में ही होती है। दुनिया के अन्य देशों में भी सूरत से ही हीरो को एक्सपोर्ट किया जाता है। हीरो के अलावा ये शहर अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। भारत में इस्तेमाल होने वाला 40% आर्टिफिशियल फैब्रिक सूरत में निर्मित किया जाता है। साथ ही सूरत लगातार रियल एस्टेट और IT सेक्टर में भी अपने पैर जमा रहा है। इसीलिए इस शहर की अर्थव्यवस्था भी पिछले कुछ सालों के दौरान लगातार मजबूत होती जा रही है। वर्तमान में सूरत की जीडीपी $50 बिलियन है। इसके अलावा मोस्ट लिवेबल सिटीज ऑफ इंडिया के मामले में सूरत 5वें स्थान पर आता है और यहाँ पर मौजूद डुमास बीच, साइंस सेंटर, सरदार पटेल म्यूजियम एंड सूरत म्यूनिसिपल एक्वेरियम पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट इज अहमदाबाद। हमारे आज के इस लिस्ट में अगले नंबर पर एक और गुजरात के ही शहर का नाम शामिल है। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और इसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। अहमदाबाद डेनिम का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है। यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुजरात सहित पूरे देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान देती है। पिछले 20 सालों में अहमदाबाद ने खुद को टेक्सटाइल हब के तौर पर विकसित किया है। इसी शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ देश का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट है जो साबरमती के किनारे बना हुआ है। साल 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार अहमदाबाद की जीडीपी $68 बिलियन थी और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मामले में अहमदाबाद को भारत में तीसरे स्थान पर रखा गया है। अहमदाबाद में घूमने की जगहों की बात करें तो साबरमती आश्रम, रिवर फ्रंट, कंकारिया तालाब, अदलाज स्टेपवेल एंड कलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल शामिल है। पुणे शहर ने पिछले कुछ सालों के दौरान इतनी तरक्की की है कि जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज के समय में यहाँ 250 से ज्यादा जर्मन कंपनियों ने अपने ऑफिस खोले हुए हैं। पुणे शहर भारत में अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कारण प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ये महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है, जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग $70 है। पुणे भारत के प्रमुख IT हब्स में से एक है, जहां विप्रो, इन्फोसिस, एसेंचर जैसी 800 से ज्यादा कंपनियां हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भी पुणे एक बेहतरीन शहर माना जाता है। टाटा मोटर्स, बजाज, मर्सिडीज, फॉक्सवैगन जैसी बहुत सी बड़ी बड़ी गाड़ियों और बाइक्स को बनाने की इंडस्ट्रीज पुणे में ही लगी हुई है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी पुणे काफी प्रसिद्ध है। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स और जेनोम वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद शहर प्राचीन समय से ही भारत की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता आ रहा है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सच्चे मोती हैदराबाद में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा IT सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हर क्षेत्र में हैदराबाद तेजी से तरक्की कर रहा है। हैदराबाद की ज्वेलरी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। इस शहर की जीडीपी $75 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। हैदराबाद में दवाइयों का काम भी प्रमुख रूप से ही किया जाता है। इसके अलावा गूगल, अमेज़न और बड़ी बड़ी IT कंपनीज के ऑफिसेज यहीं पर खुले हुए हैं। हैदराबाद का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी भारत के अन्य शहरों के मुकाबले में बेहतर है। नेक्स्ट इज बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है और इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में IT सेक्टर का 40% तक योगदान है, जो सिर्फ बेंगलुरु शहर से ही आ रहा है। IT सेक्टर के क्षेत्र में नौकरी करने वाले 35% युवा बेंगलुरु में स्थापित कंपनियों में ही जॉब करते हैं। न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बेंगलुरु IT सेक्टर हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मामले में बेंगलुरु को भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। इतना ही नहीं, भारत एरोनॉटिक्स का हेडक्वार्टर्स भी बेंगलुरु में ही है। ये कंपनी जैगवार और सुखोई 30 जैसे विमानों का निर्माण करती है। रेशम का उद्योग भी बेंगलुरु में काफी अच्छा चल रहा है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था $110 बिलियन की है। लाल बाग, बेनारगट्टा नेशनल पार्क, टीपू सुल्तान समर प्लेस, बेंगलोर प्लेस एंड वंडरलैंड बेंगलुरु के प्रमुख दार्शनिक स्थल हैं। नेक्स्ट इज कोलकाता। इतिहास के पन्नों पर नजर डाली जाए तो कोलकाता लंबे समय तक भारत की राजधानी रहा। अंग्रेजों के समय में कोलकाता अन्य देशों के साथ व्यापार का प्रमुख शहर हुआ करता था। आज जिस बंगाल की राजधानी है, कोलकाता शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति और विभिन्न पर्यटक स्थल लंबे समय से देश के टूरिज्म सेक्टर को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा IT सेक्टर और सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में भी कोलकाता काफी विकसित हो गया है। कोलकाता शहर
अपने बंदरगाहों के कारण भी प्रसिद्ध है। मछली पालन का व्यवसाय बड़ी मात्रा में किया जाता है। कोलकाता में आपको ITC, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, ब्रिटानिया और कोल जैसी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की अमूल्य विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने हर साल लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। कोलकाता की GDP $150 बिलियन से ज्यादा है। इस शहर में आपको विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम, मार्बल प्लेसेस, हावड़ा ब्रिज, सुंदरबंस, काली घाट, काली टेम्पल और बिरला मंदिर जैसे कई मनमोहक स्थल देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली शहर भारत की राजधानी है। लगातार हो रहे विकास कार्यों के बावजूद दिल्ली शहर अपने अंदर अनेकों संस्कृति और प्राचीन धरोहर संजोए हुए है। शहर की 80% अर्थव्यवस्था सिर्फ सर्विस सेक्टर से जनरेट होती है। दिल्ली का टूरिज्म सेक्टर भी काफी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा बैंकिंग, होटल बिजनेसेस आदि भी दिल्ली में प्रमुख है। दिल्ली में हर चीज का थोक और खुदरा बाजार भी मिल जाएगा। दिल्ली का फूड भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दिल्ली के खाने जैसा जायका आपको भारत या दुनिया के किसी अन्य शहर में देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली की GDP लगभग $300 बिलियन तक पहुंच गई है। दिल्ली के अलावा NCR के क्षेत्र जैसे गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में तेजी से IT और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपने पैर जमा रही है, जिससे दिल्ली के युवाओं को बड़ी मात्रा में रोजगार भी मिल रहा है। मुंबई, माया नगरी मुंबई के बारे में कहा जाता है कि ये शहर कभी सोता नहीं। मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और RBI जैसे कई प्रमुख वित्तीय संस्थाएं हैं, जिसकी वजह से इसे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल का दर्जा भी प्राप्त है। फाइनेंस के अलावा सर्विस सेक्टर में भी मुंबई काफी अहम भूमिका अदा करता है। मुंबई शहर की कमाई कस्टम ड्यूटी, IT कलेक्शन, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स और विदेशी कमाई से होती है। इसके अलावा इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री का भी प्रमुख योगदान है। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री हर साल अरबों रुपयों का रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसका सीधा फायदा मुंबई को होता है। मुंबई रहने के लिहाज से भारत का सबसे महंगा शहर भी माना जाता है। भारत की कई प्रमुख कंपनियां जैसे रिलायंस, आदित्य ग्रुप और टाटा मुंबई से संचालित की जा रही है। देश में सबसे ज्यादा करोड़पति मुंबई में ही है। मुंबई की GDP लगभग $310 बिलियन है। टूरिज्म सेक्टर में भी मुंबई का नाम शीर्ष शहरों की सूची में शामिल है। गेटवे ऑफ इंडिया, SL वर्ल्ड, एलिफेंटा केव्स, सिद्धिविनायक टेम्पल एंड और रेड कारपेट वैक्स म्यूजियम जैसी जगहों पर घूमने हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट्स आते हैं। तो आज की वीडियो में हमने भारत के 8 सबसे अमीर शहरों की बात की। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसे शहर हैं जो देश की GDP को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, जिनमें भोपाल, इंदौर, अमृतसर, राजकोट, चंडीगढ़, जयपुर जैसे कई शहर शामिल है। तो नीचे कमेंट्स में बताइए कि कौन सा शहर आपको सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद।